जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। पता है, कुछ थोड़ा कुछ ज़्यादा सभी लोग विश्वास करते हैं, मगर अब समय चल रहा है और जो भविष्यवाणियाँ चल रही हैं उनसे बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट उन तमाम लोगों के लिए मुझ जैसे जो शायद थोड़ा विश्वास कम करते हैं। भविष्यवाणियों पर, मगर आज के दौर में सारी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल क्लियर हो रही हैं हमारे ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, किताबों के द्वारा। बिल्कुल 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 क्लियर है कि 2025 अच्छा समय नहीं है देश के लिए, दुनिया के लिए, संपूर्ण दुनिया के लिए। देश के लिए तो भाई, संपूर्ण दुनिया के लिए घोर कलयुग आएगा। पाप, अत्याचार, प्रलय, सुनामी, भूकंप, त्राही त्राही, मारकाट, तो प्रेमानंद जी महाराज और बाकी आचार्य, गुरुदेव, मान्यवर, ऋषि मुनि सभी को मेरा शत प्रणाम। और वो लोग कहते हैं अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, कि इस परिस्थिति को कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। ये आएगी और आएगी और आके ही रहेगी। और आपने देख लिया कि 2025 शुरुआती दौर से ही बहुत ज़्यादा अपने उग्र रूप में अपनी चरम सीमा दिखा रहा है। अभी तो 2025 अभी शुरू ही हुआ है, निकला भी नहीं है। और ये मई जून से तो इसने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कभी महाकुंभ में भगदड़, पहलगांव, और वैसे तो होते ही रहते हैं जो कांड हो रहे हैं, जो सब उससे वाकिफ़ हैं। और ओलंपिक में भगदड़, और ये अब चौथा, ये तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है कि इंसान चल किस राह पे रहा है और हो कौन सी राह जा रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, सोचना हम लोग के लिए शायद वो उस लेवल तक भी नहीं है, चाहे हम कितना भी सोचें, उस लेवल तक नहीं है जो उन लोगों ने झेला। सोच के रूह काँप रही है, बहुत टेंशन हो रही है। क्या इंसान घर से बाहर भी नहीं निकल सकता? ऐसा कलयुग आ गया है, ऐसा समय आ गया है। डॉक्टर्स जिस मेडिकल कॉलेज पर वो प्लेन क्रैश हुआ है, अपने साथ और भी कहीं जिंदगियां ले गया है, क्योंकि काल की जब चाल चलती है तो कोई नहीं रोक पाता है। जब मृत्यु किसी की निश्चित हो जाती है तो आप मृत्यु के पास स्वयं पहुंच जाते हैं, और जो नहीं पहुंचता है, मृत्यु किसी न किसी बहाने से आप तक पहुंच जाती है, क्योंकि मृत्यु की समय सीमा, अवधि सब निश्चित होती है। कहते हैं, सुना है मैंने कि जब किसी इंसान का जन्म होता है, किसी बच्चे का, नवजात शिशु का, तो उसकी मृत्यु उसी क्षण निश्चित हो जाती है। तो मैं इस बात को अब मानने लगी हूँ, ये बातें बिल्कुल सच होती हैं।
बिल्कुल सच। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मैं इन सब चीज़ों से अवगत हो रही हूँ। अनुभव के द्वारा, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा सुनकर मुझे महसूस हो गया है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है, अमिट है। इसका लेखा कोई नहीं मिटा सकता, सिर्फ ईश्वर ही मिटा सकते हैं। और हम ईश्वर को भूलते जा रहे हैं अपने बिजी शेड्यूल में, अपने आधुनिक परिवेश में, अपने जीवन की शैली में, अपने विकास को बढ़ाने में, आपको उन्नत करने में, धन संपदा जोड़ने में हम ये भूलते जा रहे हैं। शायद किसी पल मैं भी भूली थी, मगर अब ऐसा मैं नहीं करती हूँ। यकीन मानना कि मैं भी ऐसी नहीं थी, इतना विश्वास नहीं था, मगर पापा के बाद मुझे एक एक पल भगवान की अनुभूति होती है। मुझे लगता है कि सृष्टि बिल्कुल नहीं है भगवान के बिना। खाना पीना सब कुछ छोड़ सकते हो, मगर प्रभु को मत छोड़ो, क्योंकि जब हम प्रभु से विमुख हो जाते हैं तो हम एक अलग ही दिशा में चले जाते हैं, जो हमारा नाश के अलावा और कुछ नहीं करती है, कुछ भी नहीं। यकीन मानना, मैं भी इतना नहीं मानती थी, मगर अब मैं मानने लगी हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पे ये बात कह रही हूँ, मैं कोई वीडियो बनाने के उद्देश्य से नहीं कह रही हूँ। यकीन मानना, विश्वास करना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि अब मैं समझ चुकी हूँ। पहले मैं ऐसी नहीं थी, हरगिज़ नहीं थी ऐसी मैं।